ईरान जंग खत्म हो चुकी है, उम्मीद है कि दोबारा ना शुरू हो, लेकिन वो जो स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर उठाया हुआ था, अब वो बबल फट रहा है। इमेजिन कीजिए कि इलॉन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स को आईपीओ करवाया और उसको स्टॉक मार्केट में लेकर आया और वो बड़ी तेजी से ग्रो की 2-4 दिन में। सिर्फ 3 दिन के अंदर 800 अरब डॉलर्स का लॉस हो गया उसको। 800 अरब डॉलर्स, इमेजिन कीजिए जरा। और अब सिनेरियो ये हुआ है कि अब स्टॉक मार्केट बुरी तरह पिटना शुरू हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स जा रहे हैं। पूरी दुनिया में वो जो क्राइसिस था अब वो शुरू हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक मार्केट को ऊपर रखा, पैसा बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब जितने बिलियनर्स हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस लेना शुरू कर दिए। बड़े बड़े लेवल पर इन तमाम बड़े बड़े लोगों ने स्टॉक्स अपने क्लोज करना शुरू कर दिए। ये एक नेचुरल सूरत हाल थी जो होनी है और जो हो रही है। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी भयानक है। अब हो ये रहा है कि जापान से लेकर दुनिया भर में तमाम के तमाम ममालिक अब कर ये रहे हैं कि अमेरिका के बॉन्ड्स बेच रहे हैं। अब उनको लग रहा है तूफान आने वाला है, बड़ा भयानक तूफान, और वो बॉन्ड्स बेच रहे हैं। और उनके तमाम ममालिक के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान का स्टेट बैंक होता है, इसी तरह दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक्स, अब उन्होंने क्या काम किया है कि वो तेजी के साथ इस वक्त गोल्ड बाय कर रहे हैं। और सबको ये अंदाजा हो चला है कि कुछ तबाही का वक्त अब आने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन उन्होंने तब नहीं किया जब ईरान जंग जारी थी, रिजाइन उन्होंने तब किया जब जंग इस वक्त खत्म हुई है और ईरान से पाबंदियां हट गई हैं कि वो तेल बेच सकता है, वो तमाम चीजें। ईरान ने अब गोल्ड बाय करना है। ईरान को जो पैसे मिल रहे हैं उन्होंने गोल्ड बाय करना है, जो खास तौर पर ये जेन में रहे। उनको 100 कुछ अरब डॉलर मिलने हैं, फिर 300 अरब डॉलर, फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर, फिर बहुत सारी चीजें। कहा गया जी उन्होंने अमेरिका की एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट लेनी है। उन्होंने कहा भाड़ में गया अमेरिका, हमने एक धेला उनसे कुछ नहीं लेना। सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये बना हुआ है कि ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो टोटली बदलने जा रही है और पूरे वर्ल्ड में इस वक्त गोल्ड बाय होने वाला है। असल में गोल्ड की जो कीमतें हैं वो बड़ी कोशिश करके ट्रंप ने मैनेज की, लेकिन अब चूंकि देखिए पहले तेल खरीदा जा रहा था, तेल का स्टॉक लिया जा रहा था, पोजीशन फ्यूचर्स में उसकी ली जा रही थी। लेकिन सूरत हाल के अंदर फ्यूचर मार्केट के अंदर जब इन लोगों ने बाय किया, तेल खरीदा, बेचा, अब चूंकि सबको पता तेल की कीमतें गिरनी है तो इन्वेस्टर्स ने अब जाना है गोल्ड की तरफ। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि सारे अब अपने डॉलर्स और बॉन्ड्स बेच रहे हैं और सेंट्रल बैंक्स तेजी के साथ गोल्ड ले, क्योंकि गोल्ड पर किसी की उजारादारी नहीं है। चाइना ने हता कि गोल्ड की कीमतें क्रैश की, फिर भी वो खरीद रहे हैं। तो क्राइसिस अब आने वाला है, तो दोबारा अब सारे जा रहे हैं गोल्ड की जानिब और सारे अब अमेरिका से जान छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अमेरिकी डॉलर जब आप लेंगे तो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम पर जाहिर सी बात है फिर आपका ही अमल दमल होगा। आप अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, अमेरिका आपको जहां चाहेगा मोड़ देगा और कल को वो कोई भी आपको एसेट फ्रीज कर सकता है। गोल्ड को आप क्या करेंगे? आप फ्रीज कर देंगे, गोल्ड की कीमतें तो ऊपर जाएंगी, गोल्ड की कीमत ऊपर जानी है। अब मसला सारा ये हुआ है कि वो क्रैश जो इंतजार में था अब वो आना शुरू हो गया है। और देखिए जिस तरह इलॉन मस्क की कंपनी जिसने स्टार्ट किया है और उसकी आर्टिफिशियल तरीके से इतनी वैल्यू ऊपर गई है, उसे क्रैश होना ही होना था। सो अब ये सूरत हाल है कि अब आप देखें अब कोई सूरत हाल बाकी नहीं बची। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त चाइना, इंडिया, रशिया, तुर्की, पोलैंड समेत यूरोप, जापान, इस सारे के सारे गोल्ड बाय कर रहे हैं। इन सबको एक बात पता है जो आपको या हमें नहीं पता कि जो तूफान आने वाला है, और ये सारे इस वक्त बाय कर रहे हैं। और सूरत हाल काफी ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में खराब हो रही है। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जो एक लड़ाई थी अब आहिस्ता आहिस्ता सबने, आपको पता है ईरान जंग के अंदर बड़े बड़े लेवल पर करेंसीज का बहरान आया है, इंडिया की करेंसी का बहरान। अब शायद इंडिया की करेंसी स्टेबल हो जाए। उसकी रीजन ये है कि अब तेल की कीमतें नीचे जाएंगी और वो ईरान से भी सस्ता तेल लेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है, जो सबसे अहम बात है, कि ईरान जो तेल बेचने के लिए जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो डॉलर में बेचे, वो डिफरेंट करेंसी के अंदर बेचे, और जिससे डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम होगी। सो ये एक तरफ मरहला है, एक तरफ ये तमाम चीजें, दूसरी जानिब सिनेरियो बिल्कुल अलग है। तो अमेरिका इस पूरी की पूरी सूरत हाल को देख रहा है, अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को भी देख रहा है
कि कौन कहां पर खड़ा है और क्या सूरत हाल होने के लिए जा रही। असल में अब सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया के बाय कर रहे हैं और ट्रंप को अब ये बात पता है कि ईरान के साथ डील उनको कितनी भारी पड़ने वाली है। देखिए, ट्रंप के साथ हुआ ये है कि अमेरिका पर जो एतबार था, उनके सिस्टम पर जो था, खासतौर पर उनकी नाकामी के बाद ये बात सबको पता चल गई है कि अब अमेरिका पर रिलाई नहीं किया जा सकता। ना अमेरिका किसी की हिफाजत कर सकता है और ना अमेरिका में वो दमखम है कि वो अमेरिका कोई काम कर सके। तो ये बात अब सबको पता है कि हमें कहां पर जाना है, क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि यूरोप ने अब खास तौर पर अमेरिका का साथ छोड़ा है और वो भी जो उनके पास गोल्ड था वो भी बड़ी तादाद में अब गोल्ड बाय कर रहे हैं। एक तो उन्होंने अमेरिका से गोल्ड भी मंगवा लिया है। तो कुछ ऐसा होने वाला है जो गालिबन ट्रेडर्स को पता है, बड़े लेवल के हेज फंड्स वालों को पता है और उनको इस सबको अंदाजा है कि सूरत हाल कितनी ज्यादा ये खराब हो सकती है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, कोशिश उसकी पूरी जारी है कि इस पूरे के पूरे खेल में वो किसी ना किसी तरह दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब रहे। ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता है कि मैंने जो ईरान जंग में कर दिया है, मैंने पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ दिया है। ये सिस्टम अब खोखला हो चुका हुआ है, इसमें से लोगों ने बाहर निकल जाना है। ये आप ध्यान में रखिएगा। गोल्ड की सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी हुई है कि आने वाले वक्त में गोल्ड ने इतना आसमान, असल में अभी लड़ाई होगी, अभी बड़ी लड़ाई होगी। अभी अमेरिका इसको गिराने की आखिरी हद तक कोशिश करेगा, लेकिन चाइना ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है और सेंट्रल बैंक्स ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है दुनिया भर के। पूरी दुनिया के बैंक्स ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है, तेल की कीमत जैसे मर्जी हो, अमेरिकी डॉलर जो मर्जी करे, अगर गोल्ड की कीमत क्रैश होती है तो हम मजीद बाय करें। यानी ये वो काम करते हैं जो बिलियनर्स होते हैं कि जब क्रैश आता है तो वो बाय करते हैं और जब क्रैश चला जाता है, जब दुनिया समझती है कि उन्होंने बाय करना तो वो सेल करते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर जो रुझान है, स्टॉक मार्केट और दीगर चीजों में, वो सेल का रुझान है और बाइंग का रुझान। इवन कि आप ये सोचे, इलॉन मस्क की कंपनी आई, उसने बाय किया, कीमतें ऊपर चली गई बहुत ज्यादा, लेकिन इस सूरत हाल में अब क्रैश भी है, अब उनकी कीमत भी गिर रही है। टेस्ला का भी काफी लॉस है और इस सूरत हाल में जो अब आने वाला वक्त है, देखिए एआई जॉब्स आपकी ले रही है, ये बात सबको पता है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में रोबोट्स जो है वो कुछ इस तरह काम करें कि इंसानों के काम की शायद जरूरत ना पड़े। तो एक प्लान ये भी बन रहा है कि दुनिया में तमाम ममालिक में एक सिस्टम राइज किया जाए जहां पर लोगों को इक्वल पैसे दिए जाएं कि ठीक है जी, आप ये काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हजाम है, वो कटिंग करता है, हेयर कट करता है, उसकी जॉब रिप्लेस रोबोट कर सकते हैं। गाड़ियां जो है वो ड्राइवरलेस गाड़ियां होना शुरू हो जाएंगी, ड्राइवर्स की जॉब जाएगी। तो पूरी दुनिया में एक बहरान आ रहा है और बड़ा खतरनाक बहरान आ रहा है जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। इलॉन मस्क ने इस पर काफी दफा बात की, उसने कहा मैं ये बहरान देख रहा हूँ बड़ा तबाहकुन। आपको पता है दुनिया के बहुत सारे ममालिक अब ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि वो मुस्तकबिल के अंदर लाइसेंस ना दे, ड्राइवर लाइसेंस ना दे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हालात कैसे जाते हैं, सूरत हाल कहां पर जाती है, हमें किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है मुस्तकबिल के अंदर। ये सबको पता है कि हो सकता है गाड़ियां जो है ड्राइवरलेस हो जाएं और कोई गाड़ी चलाए ना। सब जब इस लेवल पर चले जाएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि दुनिया के अंदर ये चीज हमें देखने को मिले कि सारी की सारी दुनिया में गाड़ियां और लोग गाड़ी चलाना ही छोड़ दें और भूल जाएं कि कोई गाड़ी चलाना भी। इसी तरह तेजी के साथ वक्त बदल रहा है। अब जब तेजी के साथ बदल रहा है तो निजाम भी गिर रहा है। अमेरिका की बादशाहत का निजाम देखिए, एक तरफ तो नेटो टुकड़े टुकड़े होने जा रही है। ट्रंप को बात अच्छी तरह पता थी और ये बात उसको आज भी पता है कि नेटो ने टुकड़े टुकड़े हो जाना है और वो करेंगे, ये लोग खुद करेंगे। ये आप बाकियों को छोड़ दें, इन लोगों ने खुद भी ये काम करना है। तो नेटो के टुकड़े करेंगे। उसके बाद की सूरत हाल आप सब जानते हैं और भी कितनी ज्यादा वाज़ेह हो सकती है। नेटो को ये तोड़ेंगे, वहां से अलग होंगे और उसके बाद एक मुआशी निजाम भी तबाह होगा। कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल देखें तो जिस तरह बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर आज उसने रिजाइन किया है, क्लियरली नजर आ रहा है कि उसको एक तबाही नजर आ रही है। अभी तो जंग बंद हुई है तो उसको तबाही नजर आ रही है। क्या उसने रिजाइन ऐसे ही कर दिया? यानी क्राइसिस जब पीक पर था, उसको पता है कि पोस्ट जो वॉर होती है उसका जो रिकवरी फेज होता है बड़ा मुश्किल होता है और वो नहीं कर पाएगा। और इवन के तेल की कीमतें नीचे जाने के बावजूद भी शायद वो जो डैमेज हो चुका है उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।